सफलता के लिए दो चीजों को होना बेहद जरूरी है। पहला तो विश्वास अपने काम के प्रति जो आप कर रहे हैं, और दूसरा सरेंडर मतलब कि समर्पण अपने गुरु के प्रति जो आपको काम सिखा रहा है और जो काम आप कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, ये कहानी है जापान की। जापान के एक 10 साल के लड़के जिसका नाम ओकायो था। वो लड़का कराटे सीखने का शौकीन था, लेकिन उसको कोई गुरु नहीं मिल रहा था। और बात ये थी कि उसका बायां हाथ भी नहीं था। वो गुरु ढूंढने लगा। एक दिन अपने पिताजी के साथ वो एक गुरुजी के पास गया। गुरुजी को सारी बातें बताई। गुरुजी ने उसके कराटे सीखने के ललक देख के उसकी अगले दिन से क्लासेस चालू कर दी। क्लासेस चालू हुई, वो कराटे सीखने लगा। 1 महीने बीत गए। उसको ध्यान में आया कि गुरुजी मेरे को सिर्फ एक ही कला 1 महीने से सिखा रहे हैं, जबकि यहाँ दूसरे बच्चों को बहुत सारी कलाएं सिखाई जा रही हैं। पूछना चाहता था गुरुजी से, लेकिन नहीं पूछा। ऐसे करते करते 3 महीने बीत गए। 3 महीने बीतने के बाद उसको फिर से संदेह हुआ कि गुरुजी मेरे को वही कला बार बार क्यों सिखा रहे हैं, मेरे को कोई दूसरी कला क्यों नहीं सिखा रहे हैं। इस बार उससे रहा नहीं गया, वो अपने गुरुजी के पास पहुंच गया पूछने के लिए, गुरुजी आखिर बात क्या है। गुरुजी को सारी बातें उसने बताई तो गुरुजी ने बोला कि अगर तुमको सीखना हो तो सीखो, अगर नहीं सीखना हो तो चले जाओ, मैं नहीं सिखाऊंगा तुमको। ओकायो कुछ नहीं बोला, वहां से चुपचाप चला गया। ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए। 6 महीने तक वही प्रैक्टिस करता रहा, वही कला वो बार बार सीखता रहा। 6 महीने बाद एग्जाम का समय आ गया। फाइटिंग चालू होने वाली थी। फाइटिंग चालू हुई और ओकायो पहले ही किक में धराशायी हो गया। ओकायो के धराशायी होने के बाद रेफरी ने वो मैच रद्द किया, और मैच रद्द करने के बाद भी जो विपक्षी टीम का फाइटर था वो इतना ज्यादा आत्मविश्वास से भर चुका था कि वो फाइट करना फिर से चाहता था। आत्मविश्वास तो दोस्तों अगर चरम पर हो या हद से ज्यादा हो तो घातक होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। दोस्तों, ओकायो को भी उसी पल का इंतजार था। जैसे ही उसको मौका मिला उसने अपने मास्टर किक मारी। मास्टर किक जिसमें उसने 6 महीने प्रैक्टिस की थी। 6 महीने तत्परता से वही कला सीखी थी उसने। मास्टर किक मारने के बाद सामने वाले विपक्षी धराशायी हो गया। ओकायो खुद भी समझ नहीं पाया कि मैं कैसे जीत गया, ये कैसे हुआ। वो अपने गुरुजी के पास आया। गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मेरे खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं जीत कैसे गया। गुरुजी ने बोला कि जो कला तुमने सीखी थी उस कला में इतनी महारत हासिल करना बहुत ही मुश्किल बात है, और अगर कोई कर भी लेता है तो सिर्फ उसका एक ही तोड़ है, उसको बायां हाथ पकड़ के नीचे गिरा देना, और तुम्हारा तो बायां हाथ है ही नहीं, इसलिए तुम्हारी जीत निश्चित थी। ओकायो वहीं पे जमीन पे लेट गया उनके चरणों में, अपने गुरुजी के चरणों में, और धन्यवाद कहने लगा। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में ऐसी चीजें होती हैं जो हम करना चाहिए हमारे जीवन में, लेकिन हम करते नहीं है। क्यों? क्योंकि लगता है कि हम बोर हो जाएंगे, वही बार बार चीजें हम क्यों करें। एक्चुअल में जो चीजें हमको तत्परता से अगर जुड़े विश्वास के साथ, समर्पण के साथ अगर कोई चीज हम करते हैं तो निश्चित उसमें हमको सफलता मिलती है, जैसे कि ओकायो को मिली। ओकायो भी चाहता अगर तो बीच में फाइटिंग छोड़ सकता था, बीच में छोड़ के जा सकता था, लेकिन नहीं गया। उसने समर्पण दिखाया अपने गुरु के प्रति और विश्वास के साथ सारी चीजें सीखी, और अंत में उसकी जीत हुई। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो।